जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, पुनः एक बार पादप जगत का पार्ट थर्ड, जिसमें आपको यह हमारी क्लास नंबर 10 है और आपको प्रतिदिन ये क्लासेस मिल रही हैं। और आपके लिए बहुत ही शानदार बात यह है कि विथ सॉल्यूशन इसका जो है PDF आपको समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए, पहले तो सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। और जितना भी बच्चा जुड़ चुका है, चलिए रिया है, जो है सानिया है, काफ़ी बच्चे हैं। तो सेशन को शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है ना। सेशन को शेयर करिएगा अधिक से अधिक संख्या में, ताकि जो है यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आप लोग ज्वाइन हो सके और अच्छे से अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। तो चलिए आइए आज के बेहतरीन और शानदार से पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं पूरे लगातार क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर बॉटनी और जो है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी स्टार्ट करिए। तो गाइस, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर। अब यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, पादप शरीर के बारे में आपसे बोला गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या कर पाते हैं आप लोग। तो देखिए पादप शरीर जो होता है अगुणित होता है। यह बी में क्या आएगा, आपका युग्मक उत्पन्न करता है, इसलिए एक जो है आपका युग्मोद्भिद भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी। क्या राइट आंसर बनेगा? बी राइट आंसर बनेगा। यह आप लोग को नोट करके रखना है। चलिए आके, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को शेयर करेगा, ठीक है बच्चा। देखिए आगे बोला गया है कि ब्रायोफाइट्स में एक वयस्क पादप काय होता है। चलिए आंसर करेगा सभी साथी। क्या है? ब्रायोफाइट्स में एक वयस्क पादप काय होता है। बीजाणुभित, एपीफाइट्स, आपका बीजाणुजन और आपका युग्मोद्भिद। तो देखिएगा करेक्ट आंसर की बात करें, क्या आंसर हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइट्स जो हो, आप सभी लोग जानते हैं ब्रायोफाइट्स के तो ब्रायोफाइट्स के पादप काय का वयस्क युग्मोद्भिद कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मोद्भिद कहलाता है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और युग्मोद्भिद अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और वह मतलब जो आपका युग्मोद्भिद है, यह युग्मकों का उत्पन्न करता है। क्या करता है? यह जो है युग्मकों का उत्पन्न भी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, काफ़ी साथी बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड साथियों। इसी तरीके से सेशन को शेयर करिएगा इस, क्योंकि अभी दिन जो है, अभी काफ़ी बच्चों को नहीं पता, उन्हें लग रहा है कि फॉर्म नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, फॉर्म तो आने वाले हैं। तो आप लोग स्टडी स्टार्ट कर दीजिए जिनके कम मार्क्स हो। अब आप लोग बोलेंगे सर रिज़ल्ट आएगा, फिर रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, फिर हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं होता है तो गाइस ये आपकी भूल है। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग तैयारी करिए। तैयारी कभी जो है वेस्ट नहीं जाती है, वो आपको काम ही आने वाली है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। युग्मोद्भिद पीढ़ी किसके जीवन चक्र में एक मुख्य अवस्था होती है? युग्मोद्भिद पीढ़ी किसके जीवन चक्र में एक मुख्य अवस्था होती है? तो देखिए, ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, जिसमें से युग्मोद्भिद अवस्था जिसे हम लोग एन कहते हैं, और एक होता है बीजाणुभिद अवस्था जिसे हम लोग 2N कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका ब्रायोफाइट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ब्रायोफाइट्स। ओके, सभी ने लगाया है? जी हाँ, बिल्कुल सभी का यही आंसर आ रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, ध्यान दीजिएगा साथियों। ब्रायोफाइटा का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? आपका पुंधानी, या फिर आपका अंडधानी, या फिर आपका स्त्रीधानी। तो ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में आपको ध्यान रखना है, लैंगिक जनन की बात करें, क्या साथियों, लैंगिक जनन की बात करें तो ये कैसे होता है साथियों? तो लैंगिक जनन जो होता है वो होता है आपका लैंगिक जनन कैसा होता है? तो लैंगिक जनन जो आपका बहुकोशिकीय होता है, और मादा भाग क्या कहलाता है? आपका स्तरधानी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तरधानी कहलाता है। ये आपको नोट करके रखना है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट होगा। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइट्स में पुनधानी ए उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो है पुनधानी ए उत्पन्न करते हैं और मादा जनन जो है अंग है स्तरधानी बी उत्पन्न करती है। ए और बी के स्थान पर क्या आएगा? जरा नोट करिएगा, बताइए ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, ब्रायोफाइट्स में पुनधानी जो होते हैं द्विकशाभीय पुमंग और आपके मादा जनन अंग स्तरधानी में एक अंड होता है। साथियों, बी आंसर सही होगा। अगर आप सभी ने बी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफ़ी शानदार आंसर आप लोगों लगा पा रहे हैं। आगे देखिएगा, चीज़ों को नोट करिएगा। चलिए, वेरी गुड साथियों, सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया, काफ़ी साथी के बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। ओके, देखिए, ब्रायोफाइट्स की जलीय आपके पूर्वजों का सकारात्मक प्रमाण है। तंतु समान प्रोटोनिमा, हरा रंग, कुछ रूप अभी भी जलीय है और पक्षाम्बीय शुक्राणु। क्या हो सकता है साथियों? ब्रायोफाइट्स की जलीय आपकी पूर्वजता का प्रमाण केवल पक्षाम्बीय शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? पक्षाम्बीय शुक्राणु होते हैं, आपको नोट करना है। और प्रत्येक शुक्राणु सामान्य सूक्ष्मदर्शी जैसे कि आपका बेलनाकार, ओके, आपका सर्फिलाकार ये होता है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पिट मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा कमेंट्स आप लोगों का। देखिए, अब आइएगा, पिट मार्स है फ्यूनेरिया, फर्न, शैवाल या फिर आपका स्पेगनम। तो देखिएगा साथियों, जो स्पेगनम होता है, क्या साथियों, जो स्पेगनम होता है वह होता है आपका एक मार्स। तो नोट करिएगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। पिट मार्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान में यह भी रखना है, ठीक है, कि ये जो होता है ये क्या होता है, यह जो है पुराने धीरे धीरे जो आपके स्पेगनम है इसके जो है पुराने मृत भाग को धीरे धीरे कार्बनीकृत और आपका दबाकर जीवित जीवाश्म बनाया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? पादपों की जल अवशोषण की क्षमता रुई प्रतिस्थापित करती है और ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। कार्नेशिया, रिक्सिया, स्फेगनम और आपका फ्यूनेरिया। देखिए साथियों, अगर आपने जो है स्फेगनम आंसर लगाया है, अभी मैंने स्फेगनम के बारे में बताया है कि एक मार्स होता है और ये लंबे समय तक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो साथियों, आपका सी आंसर करेक्ट होना चाहिए और सही आंसर काफ़ी साथियों ने लगा पाया है। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्स के साथ लाइकेन का भी अत्यधिक परिस्थानिक महत्व है। क्यों? ये नग्न चट्टानों पर कॉलोनी बनाते हैं और चट्टानों को अपघटित करते हैं। आगे देखिए, ये मादा अपरदन में जो है इनके योगदान के लिए है, परिस्थिति की अनुक्रमण में इनके योगदान के लिए यह उपयुक्त सभी होगा। तो देखिए साथियों, राइट आंसर की बात करें, पहले तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रायोफाइटा, ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा का आपका अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व होता है। किसका? ब्रायोफाइटा का। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आ सकता है ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, ओके साथियों, बिल्कुल अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया हो। देखिए, मार्स किस प्रकार मृदा की गुणवत्ता का या को क्या करता है? प्रभावित करता है।
मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मादा अपर्दन को रोककर क्या होगा, मादा अपर्दन को रोककर मादा को या मादा में पोषक तत्वों को जोड़कर मादा के निम्नीकरण को बढ़ाकर ये किसी भी प्रकार के या किसी भी प्रकार से आपके मृदा को क्या कर कर प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वह मृदा बंधक के समय कार्य करते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि मृदा अपरदन को रोकने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, कौन से पादप समूह ब्रायोफाइट्स बनते हैं? कौन से पादप समूह ब्रायोफाइट्स बनते हैं? लिवरवर्ट्स, मार्स, एंथोसीरोटेंस और आपका जंगर मॉनियल्स। बताइए। तो साथियों अगर आपने लिवरवर्ट आंसर लगाए हैं, क्या है ऑप्शन नंबर ए लिवरवर्ट, अगर आपने आंसर लगाए हैं तो बिल्कुल सही होगा। आपका जो आपका हिपेटी जो है कोडा मतलब आपका जो है ब्रायोफाइट्स कौन से पादप समूह में ब्रायोफाइट्स बनाते हैं? तो आपको लिवरवर्ट ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे के सारे गाइस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जितना भी पढ़ेंगे ना तो उसका निचोड़ आपको इन क्वेश्चनों में मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवा रहा हूँ और एक सिमिलर जो एक वे होता है ना, सीढ़ी जो होती है ना, हम लोग सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ दिलवाएगा ये क्वेश्चन। मतलब सिंपल फिर थोड़े बड़े और इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है हमारा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया साथियों, बहुत ही अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए निम्न लिवरवर्ट में से किस में सुकाई पादप काय उपस्थित होते हैं? मार्केसिया में, फ्यूनेरिया में, स्फेगनम में या फिर होगा आपका जो है पोंगोनेटम में। तो मार्सिया की बात करें, ठीक है, मार्सिया की कायिक पादप काय पृष्ठ आपका आधारीय चलित थैलस होती है। तो साथियों नोट करिएगा मार्केसिया इसका राइट आंसर हो सकता है। क्या राइट आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। ओके, आगे देखिएगा लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? गेमी और सुकाय के विखंडन से, विखंडन और आपका जूस्पोर, गेमी के बनने और बीजाणु के बनने और आपका समयुग्मी या फिर आपका समयुग्मिकी और ठीक है समयुग्मिकी असमयुग्मिकी। तो बताइए ज़रा, नोट करिएगा लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन विशिष्ट संरचना जिसे कि हम लोग गेमी कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना, विशिष्ट संरचना और गेमी के निर्माण के लिए थाइलस खंडन से होता है। तो साथियों ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग नोट करेगा। वेरी गुड साथियों, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आप लोग देख रहे हैं अभी कम लोग हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है, उन्हें प्रतीत हो रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर ऐसा होगा क्या आप लोग बताइएगा। ठीक है, अभी ऑटोनोमस है तो अभी आप लोग को ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट की जो है सीट कब आने वाली है। तो आप लोग गाइस पढ़ाई करिए, मैं आपको फिर बोलूँगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, आप लोग को पढ़ाई नहीं ड्रॉप करना है। तो आप लोग का जो है तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। गेमी अलैंगिक कलिकाएँ हैं जो सूक्ष्म पत्रधारक जिन्हें गेमी कप कहते हैं पर उत्पन्न करती है। ये पाई जाती है आपके फ्यूनेरिया में, मार्केसिया में,
फर्न में या फिर आपका स्फेग्नम में। तो देखिए मार्केसिया में अलैंगिक जनन गेमी निर्माण में होता है। किस निर्माण में होता है आपका? मार्केसिया, यह गेमी निर्माण में होता है और ये गेमी बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, ये गेमा की बात करें तो ये बहुकोशिकीय होती है। तो नोट कर लीजिएगा, बी आंसर करेक्ट होने वाला है। आगे देखिएगा, मार्स के जीवन चक्र में युग्मोद्भिद की दो अवस्थाएं ए और बी होती है। यह अवस्थाएं क्या कहलाती है? तो देखिएगा, ए प्रोटोनीमा, बी की बात करें तो बी में आएगा आपका पर्ण अवस्था, प्रोटोनीमा, स्फेग्रो आपका गोनियम। क्या आंसर बनेगा बताइए जरा। मार्स के जीवन चक्र की मुख्य अवस्था की बात करें तो आपका होगा क्या साथियों? दो अवस्थाएं होती है, आपको पता है। एक अवस्था तो होगी आपकी प्रोटोनीमा और दूसरी होगी आपका पर्ण अवस्था। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, दो अवस्थाएं होती हैं, दोनों आपके समक्ष हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट की बात करें, मार्स कहते हैं हरे या फिर आपका पर्णिल, सीधे और अरीय सममितीय उपरोक्त सभी होने वाला है आप लोगों का। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो उपरोक्त डी करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होगा? जो मार्स होंगे यह हरे पत्तेदार और ऊपरी सतह आपके जो है रेडिलय और आपका समरूपी होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आपका पर्णिल, सीधे और अरीय सममिति वाले, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है मार्स की। ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन, मार्स की युग्मोद्भिद होते हैं तो गैमेटोफाइट्स। युग्मोद्भिद को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट्स। तो बताइए मार्स की गैमेटोफाइट्स होते हैं सीटा, संपुट, युग्मोजन और आपका प्रोटोनीमा। क्या आंसर बनेगा? तो आपका राइट आंसर बनेगा प्रोटोनीमा। क्या राइट आंसर बनेगा? प्रोटोनीमा इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र की अवस्था है? प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र की अवस्था है? रिक्सिया, फ्यूनेरिया, सभी ब्रायोफाइट्स और आपका जो है पाइनस। बताइए जरा। तो देखिएगा साथी, फ्यूनेरिया के जीवन चक्र की एक अवस्था क्या होती है? आपका प्रथम तंतु होती है। तो सभी लोग नोट करिएगा, आपका फ्यूनेरिया राइट आंसर बनेगा। क्या होगा साथियों? फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, देखिएगा, यदि फ्यूनेरिया के जो है पर्ण में 5 गुणसूत्र है तो प्राथमिक प्रोटोनीमा में होगा 10 गुणसूत्र, 5 गुणसूत्र, 15 गुणसूत्र या 20 गुणसूत्र। यदि फ्यूनेरिया की पत्तियों में 5 गुणसूत्र है तो प्रथम प्रोटोनीमा भी 5 गुणसूत्र होगी साथियों, मतलब 5 गुणसूत्र ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड साथियों, आप लोग बहुत ही अच्छे आंसर कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा इस, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें और हो सके तो बुक से ज़्यादा, मतलब जो आप लोग एनसीईआरटी बुक होगी ना, वो बुक से ज़्यादा रीड करें, क्योंकि बुक से पढ़ने पर आपका माइंड ज़्यादा विकसित होता है। जब मार्स के बीजाणु अगुणित होते हैं तब वे बनते हैं पर्णिल युग्मोद्भिद, संपुट, प्रोटोनीमा और आपका मूलाभास। मार्स के प्रथम अवस्था में प्रथम तंतु अवस्था है और जो कि आपका सीधे बीजाणु के अंकुरन से प्रोटोनीमा बनाते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोनीमा।
क्या आंसर है? प्रोटोनिमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होने वाला है। क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसी प्रकार से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शेयर करिएगा। देखिए, मार्स आधार से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? मूल, संपुट, मूलाभास या फिर आपका मुख्य अवस्था? बताएंगे क्या होगा? मार्स की पत्तीनुमा युग्मोद्भिद, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट्स कहते हैं, के निचली सतह पर असंख्यक आपकी शाखित कोशिका मूलाभास होते हैं। क्या होते हैं? यह मूलाभास होते हैं। तो साथियों सी आंसर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। यह आपको ध्यान देना है, इधर ध्यान रखना भी है। मार्स पादप में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मार्स पादप में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन, द्वितीयक प्रोटोनिमा में आपका मुकुलन, गेमा के बने और अंतः बीजाणु के बने, गेमा और कंद का बनना, या आपका प्रोटोनिमा? चलिए आप लोग बताइए क्या आंसर बन सकता है, क्या आंसर हो सकता है और क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं। तो देखिएगा साथियों, राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है कि विखंडन और द्वितीयक प्रोटोनिमा में मुकुलन। क्या होगा? ए आंसर सही होने वाला है। क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही है और बिल्कुल नोट करके आप लोगों को रखना है। मार्स पादप में बीजाणु किस में बनते हैं? मार्स पादप में बीजाणु जो है किस में बनते हैं? पादप, सीटा, संपुट या विकल्प बी या विकल्प सी? तो संपुट में जो है आपके जीवाणु क्या होते हैं साथियों? पाए जाते हैं। संपुट में बीजाणु पाए जाते हैं और ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही क्या करते हैं? बीजाणु का निर्माण करते हैं। सी होगा आपका संपुट राइट आंसर। क्या होगा? संपुट अगर आपका सी आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं और साथियों देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना है आप लोगों को। पीढ़ी के एकांतरण में बीजाणुभित्त पीढ़ी द्विगुणित व अगुणित पीढ़ी होती है। देखिए, पीढ़ी एकांतरण बीजाणुभित्त, तो ए में क्या आएगा आपका? तो आपका 2n। अभी मैंने आपको 2n और n के बारे में बताया, यहाँ पर n आएगा। 2n क्या होता है मैंने अभी बताया है आपको, अर्धसूत्री विभाजन में बीजाणु का निर्माण, और ये ध्यान रखना एकांतरण बीजाणु और आपका युग्मोद्भिद पीढ़ी जो है युग्मोद्भिद, ये भी हमें ध्यान रखना है। मार्स पादप होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर ही पहले आपको इसके बारे में समझाया है। मार्स पादप क्या होते हैं? तो मार्स में अगुणित आपका गैमेटोफाइट्स और आपका दीर्घीय जीव, और यह हरे व स्वतंत्र प्रभावी होते हैं। तो साथियों आपका बी आंसर करेक्ट होने वाला है। क्या? प्रमुखतया युग्मोद्भिद जिससे बीजाणुभिद जुड़े रहते हैं। बी आंसर करेक्ट है। क्या है आपका? बी आंसर करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मार्स में बीजाणुभिद विभेदित होते हैं। मार्स में बीजाणुभिद विभेदित होते हैं। सीटा और संपुट, पादप और सीटा, प्रोटोनिमा, पादप और संपुट, और पादप सीटा और संपुट। मार्स में बीजाणुभिद आपके सीटा व संपुट में क्या होते हैं? विभेदित होते हैं। डी आंसर करेक्ट बन जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा? डी आंसर करेक्ट बन जाएगा। ये नोट करके रखना है आप लोगों को। पादप, सीटा और संपुट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मार्स संपुट प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्स संपुट प्रतिनिधित्व करते हैं युग्मोद्भिद, बीजाणुभिद, प्रोटोनिमा के भाग, या फिर आपका सोरस के भाग? बताइए। देखिए, संपुट में बीजाणु होते हैं। संपुट में क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होते हैं? युग्मोद्भिद बनाते हैं। तो साथियों राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा आपका? बीजाणुभिद, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप ये आज की क्लास थी, आपको पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलिएगा
और गाइस आपको मैं फ़िज़िक्स के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ और केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो साथियों सेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभी स्टूडेंट तो नहीं नज़र आ रहे मुझे, आप लोग देख रहे हैं। तो ज़रा सेशन को शेयर करिएगा अधिक से अधिक संख्या में, और आपको बिल्कुल 7:30 को आ जाना है। हमारी लाइव क्लासेस तो आपको प्रतिदिन मिलती ही मिलती है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।